जय हिंद। इस समय डॉगिटाइजेशन आपको आज मिलवा रहे हैं इंदौर के रोटरी ग्रैंड के प्रेसिडेंट श्री हितेंद्र परमार जी से। नमस्कार हितेंद्र जी। और आपने जो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए इतनी खूबसूरत सी सौगात दी है रोटरी क्लब ग्रैंड और रॉयल विक्रम ग्रुप के माध्यम से, जलकुंड कितने बनवाए हैं सर? मैम हम लोगों ने 100 अभी ये बनाए हैं जी। और अब इनिशिएटिव लिया है, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। जी। और अभी तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अच्छा अच्छा। उनके अलावा जैसे लाइक देखिए वो डॉग वहाँ पर देखिए, कहाँ पे सर? देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। वो कितना आइसोलेटेड होकर बैठा है क्योंकि उसका कोई टेक केयर नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ। उसकी कोई फैमिली नहीं है। हाँ। तो कितना परेशान है। अभी इसी परेशानी में उसको खाना भी नहीं मिले, हाँ। पानी भी नहीं मिले जी। तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा ना, अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था कैसे जोड़ रहा है? जो हाँ। करेगा और वो कहीं ना कहीं वो वाइट करेगा, लोगों को परेशान करेगा। जी। तो ये चीज़ कब खत्म हो सकती है? जब हम इनको एज अ फैमिली मेंबर बनाए। हाँ हाँ। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल के 100वें एपिसोड जी मन की बात, उसमें भी कल इसका उल्लेख किया था कि हमको देसी स्वान पालने चाहिए। हाँ। और उनका केयर करना चाहिए। जी जी। तो जिससे इन लोगों की जो मतलब इनके ऊपर जो क्रुएल्टी होती है जी। वो खत्म होगी। हाँ हाँ। प्लस इनके टेक केयर करने लगेंगे लोग तो इनको भी एक घर मिलेगा। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस मिशन से आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे डॉगटाइजेशन जो लेके आया है कॉन्सेप्ट, जी। उसी के बेसिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, उनका हाँ। यही है कि जो रास्ते पे कुत्ता है उसको कम से कम रास्ते पे तो आप कम से कम हेल्प कर सकते हो, भले घर नहीं लेके आओ। हाँ। तो उसको आप खाना दे सकते हो, पानी दे सकते हो, उसकी जो टेक केयर कर सकते हो, उनके लिए कोई बिछोना आप दे सकते हो। हाँ। जिससे वो वहीं पर ही उसको घर जैसा फील हो जाए। तो बस हमको इतना ही करना है। तो सड़क के डॉग को आपको घर में लाने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग रूम में बैठाने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना ही करेंगे तो वो आपके लिए बहुत मतलब उनकी ब्लेसिंग्स आपको आएगी। तो सर इसके पीछे बिकॉज नॉर्मली रोटरी ग्रुप जो है जी, जी। उनके जो प्रोजेक्ट्स, मैंने कई सालों से मैं भी रोटरी जी, ग्रुप जी। की एक्टिविटीज जी। देखती आ रही जी, हूँ। वो प्लांटेशन करते जी, जी। हैं, वो गरीब बच्चों के लिए बुक्स जी, देते जी, हैं। जी, तो जी। ये जो उनका आपका इनिशिएटिव है ये कैसे? ये एक्चुअली डॉगटाइजेशन के माध्यम से हम लोगों ने ये चीज़ें समझी जी। कि एक्चुअल में डॉग्स के लिए क्या करना चाहिए। अभी तक हम भी डॉग्स के लिए कभी कोई सोचते नहीं थे हाँ हाँ हाँ। कि है ना कि उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मगर जब हमको ये डॉगटाइजेशन कॉन्सेप्ट से पता लगा हाँ हाँ। तब हमको एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ हाँ। और आज देखिए कि लगभग इंडिया में 4 करोड़ डॉग्स हैं। हाँ तो आज जैसे मोदी जी का भी जो मिशन है जी आत्मनिर्भर भारत, वो भी यहाँ पूरा होता है। जैसे भैया लोग काम कर रहे हैं। जी। अब ये इस तरीके के कुंड यदि हम 4 करोड़ पूरे इंडिया में बनते हैं तो कितना इनको रोजगार मिलेगा। तो स्ट्रीट local for एनिमल्स के vocal हो लिए, जाएगा ये। हाँ स्ट्रीट एनिमल्स के लिए आत्मनिर्भर भारत की तहत जी। कई सारे कुम्हार हैं जिनको जी, हाँ। कि ये एक रोजगार मिलेगा जी, आपके। हाँ। और इससे पुण्य का काम भी हो रहा है। हाँ। और दोनों प्लस चीजें हो सर रही यदि डॉग पानी पी लेगा तो कई सारा जो सरकार का पैसा है हाँ, वो जो बचेगा। रेबीज के टीके जी, में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Right? जैसे अब डॉग बाइटिंग आपकी बंद हो जाएगी, जी। उनके प्रति जो क्रुएल्टी होती है उसके कारण हमारा देश बदनाम हो रहा है। हाँ, हाँ। वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे हम भूटान देश की बात करें, जी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल लवर्स माने जाते हैं। तो वो चीज़ हमारा इंडिया क्यों नहीं आए? जब वो छोटा सा देश आ सकता है तो हमारा तो वास्ट देश है और हमारे तो जीन में ही है सेवा करना। तो आज हम लोग सब इनिशिएटिव लें जी। और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो सेवा का कार्य है डॉग्स के लिए, जी। वो हम शुरुआत करें। हर बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, हाँ। हर मेल कर सकता है, फीमेल कर सकता है। यदि हम इनिशिएटिव लेंगे तो ये हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली हो जाएंगे। ना तो ये बाइटिंग करेंगे, हाँ। ना कोई इनके ऊपर क्रुएल्टी होगी, ना इनका पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी कंट्रोल में होगी क्योंकि टेक केयर करेंगे, उनकी नसबंदी कराएंगे तो ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। और सर आई थिंक कि यदि आपका जो ये आइडिया है कि रोटरी जैसे ग्रुप्स इस सब्जेक्ट के अंदर में जुड़ते हैं और मैक्रो लेवल पे काम होता है तो बिकॉज देखिए रोड हर कोई नागरिक इस्तेमाल कर रहा है पूरे देश में जी। और पूरे देश की हर सड़क पर डॉग भी जी, है जी। और हर नागरिक यदि डॉग की जो दुखी वाली हालत है, जी, जी। कष्टमय जीवन है, जी, जी। उसको देख के कोई खुश तो नहीं हो रहा है। नहीं होता ना इंडिया में। तो आप देखिए धर्म के प्रति इतना लगाव है लोगों का। आज हम जी। जैसे गाय को माता मानते हैं, जी। पेड़ को अपने ना क्या प्रिविलेज भगवान के देते हैं, जैसे भगवान के पूज- जैसे हाँ, प्रिविलेज देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज में बचपन से है। जी। तो इस यदि चीज़ को सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत हाँ, है। क्योंकि यदि इन सबको हमने खुशी वाला जीवन दे दिया जी। सारे डॉग्स को जी, जी। और सारे नागरिकों को ये भी पता चल गया कि देश के सारे लोग मिलकर जी। के सारे डॉग की केयर कर रहे जी, हैं जी। तो हम कहीं भी जाएंगे जी, जी। हमको इनकी वेदना को देख कर के मन में दुख नहीं होता। बिल्कुल सही। तो आपका ये जो आइडिया है जो रोटरी ग्रुप ग्रैंड ने इंदौर से इनिशिएट करा है, हम होप करते हैं कि ये लायंस
रोटरी, सारे इनर social व्हील, organizations जैन इसको सोशल adopt ग्रुप करें, जी क्योंकि ये तो क्या है पब्लिक पार्टिसिपेशन और मास मूवमेंट होगा या ये तो जितने लोग जुड़ेंगे उतनी इनकी सेवा होगी। हाँ आज इनके प्रति जो क्रूरटी वो खत्म होगी, इनके लिए जो हम सेवा कर सकते हैं उनसे इनकी लाइफ बेहतर होगी। तो सर एक और बात बताइएगा, ये मेरा इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे क्या ये बिकॉज नॉर्मली एनिमल लवर के ऊपर ये विषय पूरी तरह से कि वो करेंगे कि एनिमल लवर करेगा एनिमल लवर तो अपनी जगह है ही है, जी। वो तो बेचारे करते ही हैं कभी भी मौका देख के जी। और जितने मासेस जुड़े हाँ देखिए हर गली में तो वो जा नहीं सकते, हर मोहल्ले में तो जा नहीं सकते, हाँ। जहाँ उनको डिसेबल होगा वहीं वो हेल्प कर पाएंगे। हाँ बट जब सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे हाँ तो आप देखिए बहुत मासेस में जब कोई चीज़ जाती है तो बहुत जल्दी उसका कोई भी Result प्रॉब्लम आता का सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जैसे सब लोगों इंदौर को में स्वच्छता भी मास मूवमेंट से ही हुई बिल्कुल है वैसे ही हुआ। Right. पहले जैसे आज हम जो अवेयरनेस ला रहे हैं वैसे ही जी काफ़ी एक हेल्प ग्रुप ने ना क्या ये शुरुआत करी थी, लोगों को घर घर जाके समझाया। हाँ हाँ अब आप देखिए लोगों की हैबिट में आ गया। हम्म। वही चीज़ हम चाहते हैं कि डॉग्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति लोगों की जागरूकता है, ब्रिलियंट जिससे ऑटोमेटिकली है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ब्रिलियंट। सो आप हैं श्री हितेंद्र परमार जी, रोटरी ग्रुप इंदौर ग्रैंड के प्रेसिडेंट, और जैसे कि इन्होंने जो आइडिया बताया है कि पूरे शहर के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा इस विषय पे काम करना चाहिए। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अन्य किसी ग्रुप या समूह को शेयर करके इंस्पायर कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर एक बार बोलिएगा कि कौन सा कोई कुम्हार है आपके शहर में जो कि इस तरीके के जल कुंड बना रहा है, कोई ऐसा जगह है, दुकान है जहाँ पर जानवरों के लिए पानी पीने के ऐसे कुंड बनाए जा रहे हैं। क्योंकि यदि हम जानवरों के लिए पानी पीने के कुंड ही नहीं बना रहे हैं तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यदि पानी पीने का कुंड की दुकान नहीं है मतलब कुंड है ही नहीं तो कुत्ते को पानी मिलेगा नहीं, कुत्ते को पानी मिलेगा नहीं तो कुत्ता प्यासा रहेगा तो कुत्ता नागरिकों को काटेगा तो नागरिक क्रूर बनेंगे और वहीं से होती फिर क्राइम की शुरुआत। तो यदि आपके शहर में ऐसे कुम्हारों की व्यवसाय नहीं चल रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपका क्रिमिनल डेटा जो शहर का है वो हाईएस्ट रैंक पे चल रहा होगा। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए आगे बढ़िए और ऐसे रोजगार दीजिए जिससे कि दया आगे चलती चले। यूनाइटेड वी स्टैंड। जय हिंद, जय भारत।